ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवार्कम मोक्ष मूलम गुरु कृपा कन्मल्लाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का प्रसंग है, एक किसी नगरी में राजा था। वो गंगा स्नान कभी नहीं करता था, कभी तीर्थ स्थल पर कहीं नहीं जाता था, गंगा स्नान करता ही नहीं था। डर से कहीं दक्षिणा पंडा लोग मांगते हैं, पंडित लोग दक्षिणा देने के चक्कर में भागे फिरे रहता था। लेकिन पत्नी धर्मी थी, जाती आती थी। लेकिन पत्नी ने वो राजा को कहा, अपने पति को, कि जाइए एक बार स्नान हरिद्वार में करके आइए, हर की पौड़ी पर। बोला कि ठीक है जाएंगे। हर की पौड़ी पर गया स्नान करने। गया तो स्नान करने से पहले वहाँ पंडा तैयार है, भाई स्नान करने से पहले मांग लो। दक्षिणा मांगने लगा अपना पंडा, दक्षिणा दीजिए स्नान किए करने का। अब देखा कि लोग बाग मांग रहा है, लोग बाग से, और इनसे मांगा तो कहा कि हम स्नान नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। वहाँ से चल दिया। कुछ दूर चलते चलते शमशान घाट आया। कहा कि हम शमशान घाट में, जहाँ कुघाट हो, घाट नहीं है जो कोई, जहाँ पर कोई स्नान नहीं करता, मुर्दा जलाता है आदमी, शमशान घाट, उस जगह पर वो जा कर के अपना स्नान करने का व्यवस्था बनाया। कहा कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ स्नान कर लें। वहाँ स्नान जैसे कर रहा, स्नान करके बाहर निकला तो पंडा वहाँ पर तैयार हो गया। भोलेनाथ भगवान भी वहाँ पंडे के रूप में पहुँच जाते हैं। शंकर भगवान भोलेनाथ पंडा के रूप में पहुँच गए और कहा दक्षिणा दो। साहब ने स्नान किया है। तो मैं तो बेचारा अंदर में सोचने लगा कि मैं तो सोचा कि यहाँ पर शमशान घाट में यहाँ कौन आएगा, लेकिन पंडा यहाँ भी पहुँच गया। ये तो बड़ा विचित्र हो गया। अब कहा कि ठीक है, दक्षिणा हम बाद में देंगे। बाद में कब देगा, कब आएगा तू, कितना देगा? चलो 1 रुपया दे देंगे। चलो 1 रुपया दे, लेकिन अभी नहीं देंगे। तो कब दोगे? घर पर देंगे, कल आना आप। पंडा बोला ठीक है। तो भोलेनाथ थे अंतर्यामी, और क्या एड्रेस है से बता दो। पंडा बोला। उन्होंने एड्रेस बता दिया। एड्रेस है लेकिन गलत बताया। लेकिन भोलेनाथ साहब पंडा जो हैं वो जान रहे हैं कि ये सब गलत बात बता रहा है। चलो कोई बात नहीं, बताया, नाम कुछ और बता दिया, लेकिन नाम सब समझ गया हो पंडा ने, और ये अपना घर चलाया। राजा स्नान किया, स्नान करके घर आ गया। आकर के पत्नी से कहा कि भोजन लाओ, भोजन करें, हम खाना वाना खाएं। पत्नी कही स्नान कर लिए? हाँ स्नान हो गया। अब दान दक्षिणा उक्षिणा कोई मांगा नहीं? हाँ दे दिए 1 रुपया। अच्छा। अब खाना पीना खा करके सोया रात को। अब सुबह सुबह भोलेनाथ आ जाते हैं दक्षिणा लेने के लिए। पंडा दरवाजे पर आ गए। कहा कि भाई वो कहाँ गए? पीछे रामचंद्र सिंह राजा थे, वो कहाँ गए? रामचंद्र सिंह नाम था। तो कहे कि अब तो घर वाली कही कि अच्छा हम देख करके आ रहा हूँ वहीं। तो भाई एक पंडा आया हुआ है, कह रहे रामचंद्र सिंह कहाँ है? अरे तो यहाँ भी पंडा आ गया। बोल दो कि जरा गए हैं कोई काम से बाजार में। तो घर वाली गई बोलने पंडा को कि बाजार में गए हैं, जबकि वो घर में था। फिर बोलते बाजार में गए हैं। तो बोला सब बाजार में गए हैं तो आ जाएंगे, 1-2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आएंगे ना। बैठे रहा पंडा। अब 4 घंटा, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, अब क्या कहे? बोला कि देखो आ गए।
हाथ आते गए गए उधर उधर से पीछे से भी मेरा गेट है ना, आ गए हैं। अच्छा, पीछे भी गेट बना रखा है घर का। तो अब आ गया तो कहना कि पंडा जी दक्षिणा मांग रहे हैं। बोला कि उनकी तो तबीयत खराब है। तो तबीयत खराब है तो ठीक है, मैं दवा ववा ला देता हूँ। तो मना करें दवा ववा नहीं लाने ना, हम दवा ला देता हूँ, डॉक्टर के बुला कर अभी ले आता हूँ, तबीयत खराब है। तो पंडा ने कहा ये घर में से अभी निकला ही नहीं। अब थोड़ा देर के बाद में रोने लगी। वो पंडा जो बोल दिया कि रो पिटू कहो बोलो कि हमारा आदमी मर गया। अब थोड़ा देर के बाद राजा की पत्नी जो है रोने लगी, छाती पीटने लगी। अरे क्या हुआ? पंडा भी बैठा ही है दरवाजे पर दक्षिणा लेने के लिए। अरे क्या हुआ? तो मेरा पति मर गया मर गया मर गया, राजा साहब मर गए। अब चिल्लाना शुरू कर दिया। भाई राजा साहब मर गए तो चलो ठीक है तुम्हारे पति, अब हम गांव में पूरे को खबर कर देता हूँ कि राजा मर गया। अब राजा के खबर कर दिया पंडा ने, भाई वो राजा हैं रामचंद्र मर गया। अब लोग बाग इकट्ठे हो गए, बाँस उस कटा गया, अर्थी उर्थी सजावट कर दिया। तो बाद में निकालो। अब 4 आदमी को भेजा गया। वो 1 रुपया दक्षिणा देने के चक्कर में मर भी गया वो, और मरे के नाटक बना लिया। अब उसको टांग करके ले आए, अर्थी पर सजा दिया गया। जब भी नहीं बोला कि जब भी बोला था पंडा की 1 रुपया दे दो दक्षिणा, तो कुछ बोले नहीं, मर गया। अब तभी मर गया तो शमशान घाट लो, मरा हुए आदमी से महाराज दक्षिणा मांग रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं है। शमशान घाट ले गया, लकर उकर गया, वहाँ जा कर के तीर सजाया। तीर सजा करके उनको राजा को उस पर रखा गया, और राजा को तो रख दिया। अब देखा कि अब आग ही लगाना है। अभी भी नहीं बोल रहा है, न कुछ हिल रहा है। 1 रुपया दक्षिणा देने के चक्कर में इतना मक्खी चूस था। दान दक्षिणा के नाम पर भोलेनाथ प्रकट होकर साक्षात कहे, और अब भी समय है देगा कि तेरे को, तो बोल ही नहीं रहा। जल जाए आज हम तेरा दक्षिणा माफ़ कर दिया। जब कहा कि दक्षिणा भोलेनाथ की दक्षिणा माफ़ हो गई, तो राजा उठ करके एकदम खड़ा हो गया कि 1 रुपया दक्षिणा देने के चक्कर में ना जाने वो शमशान घाट के अर्थी पर जाकर के सज गया, तीर पर सजा दिया गया। फिर भी न भूला। जब भोलेनाथ साक्षात कहे कि जाओ तेरा दक्षिणा हम माफ़ कर दिया, 1 रुपया मत दे, तो वो उठ गया। तो लोग बाग ऐसे भी होते हैं दान दक्षिणा देने में, उसको ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी पर एक भजन है, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोची पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोची पल का नहीं ठिकाना। मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। ये काया पास न होगी ये बात ना भुलाना, बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तू सोची पल का नहीं ठिकाना। तन बरसों की क्यों तू सोची पल का नहीं ठिकाना। तन है हरि का दर्पण मन में इतने बसा ले, मन है हरि का दर्पण मन में इन्हें बसा ले। अच्छे कुछ कर्म करके पुण्य धन कमा ले, जाएगा पुण्य धन कमा ले। बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा,
कर्मों के तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। जाएगा आएगी उस घड़ी जब कोई न पास होगा। कर्मों के तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। कुछ अच्छे कर्म कर ले रब को जो है पाना। बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। जाएगा वो घड़ी जब आएगी वो घड़ी जब कोई न पास होगा। बरसों की क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। समाप्त करता हूँ।